दोस्तों, ट्रेजर आइलैंड स्कॉटिश ऑथर रॉबर्ट लुईस स्टेवेंस का एक एडवेंचर नॉवेल है जो एक समुद्री डाकू और गड़े हुए सोने की कहानी है। इस नॉवेल को पहली बार 1883 में एक बुक के फॉर्म में पब्लिश किया गया था। दोस्तों, जिम हॉकिंस नाम का एक स्मार्ट यंग पर्सन जिसके पेरेंट्स समुद्र के किनारे बने एडमिरल बेनबो इन के मालिक थे। दोस्तों, इनका मतलब होता है जहाँ पे लोग ठहरते हैं, बार या फिर पब्लिक ड्रिंक हाउस भी कह सकते हैं। एक दिन की बात है जब बिली बोन्स नाम का एक सेलर उनके इन में रहने आया। बिली बोन्स लंबा और बड़ा था और उसके एक गाल पर एक बड़ा सा निशान था। बिली का लुक एक समुद्री डाकू जैसा था। बिली बहुत ऊंची और कर्कश आवाज में बोलता था और अपने साथ एक भारी लोहे का संदूक रखता था। जिम जानना चाहता था कि उस संदूक में क्या है। पूरे दिन बिली इनकी खिड़की से शिप को देखा करता था और हर रात वह ड्रिंक करके दूसरे कस्टमर से झगड़ा करने लगता था। कोई भी बिली से बात करने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि वह बहुत बुरा और सेल्फिश था और अगर कोई उसके टेबल के पास भी आता तो वह उसे पीट देता। दोस्तों, जिम विली के ताकत से इम्प्रेस होता था। विली ने जिम को अपने समुद्री एडवेंचर्स के बारे में बताया और साथ ही उसे एक पैर वाले आदमी के बारे में भी बताया। लेकिन जिम और उसके पेरेंट्स विली से नाखुश थे क्योंकि विली ने कभी उनके बिल नहीं चुकाए। एक दिन इवनिंग में प्यू नाम का एक अंधा आदमी इन में आया और विली के बारे में पूछने लगा। कुछ समय बाद जब विली मिला तो उसने विली को एक कागज दिया और उस कागज पर ठीक बीच में एक ब्लैक डॉट था। जैसे ही विली ने कागज पर एक नजर डाली वह जमीन पर गिर पड़ा। जिम जल्दी से देखने लगा कि क्या हुआ है, बट तब तक बहुत देर हो चुका था। विली की डेथ हो चुकी थी। कुछ समय बाद जिम और उसके मॉम को विली के बेड के नीचे खजाने का संदूक मिला। उन्होंने उसे खोला और शॉक्ड रह गया। उन्होंने देखा कि उस संदूक में गोल्ड के सिक्के भरे हुए थे। उन्होंने गोल्ड का यूज उन बिलों के लिए करने का फैसला किया जिनको विली ने कभी नहीं पे किया था और साथ ही उन्हें उसमें एक कागज का एक अजीब रोल भी मिला। तभी अचानक उन्होंने बाहर गोलियों की आवाज सुनी। पास ही वह 3 पुलिस वाले भी खड़े थे और उन्होंने भी गोलियों की आवाज सुनी। वे जब वहां गए तो वह पाया कि 2 लुटेरों का गैंग आपस में ही लड़ रहे थे, लेकिन पुलिस वालों को देखकर वे लुटेरे भाग गए। जिम समझ गया कि लुटेरे विली का संदूक लेने आए होंगे। जिम ने पुलिस वालों से पूछा कि क्या वह स्क्वायर जो पुलिस के अंडर में है उससे मिल सकता है। फिर जब जिम स्क्वायर से मिला तो स्क्वायर ने धैर्यपूर्वक जिम की बात सुनी। जिम ने उसे विली, संदूक, रोल किए गए कागज और हमले के बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने कागज खोलने का फैसला किया। जब उन्होंने कागज को खोला तो पाया कि यहाँ एक आइलैंड का मैप था। फ्लिंट के दफन खजाने का रास्ता बताता है। स्क्वायर बहुत एक्साइटमेंट के साथ डिसाइड करता है कि वह खुद उस आइलैंड में जाकर खजाना खोज निकालेगा। वह जिम को भी अपने साथ आने को कहता है। स्क्वायर हिस्पानियोला नामक एक शिप को रेंट पर लेता है और ट्रेजर आइलैंड की ओर निकलता है। जर्नी के पहले ही दिन जिम की मुलाकात एक कुक से होता है जिसका नाम लॉन्ग जॉन सिल्वर है, जिसके पास केवल एक ही पैर था। जिम की मुलाकात होते ही उसे विली की एक पैर वाली आदमी के अगेंस्ट वार्निंग याद आ गई। जिम बहुत सस्पेंशियस हो गया और सिल्वर से दूर रहने लगा। बट सिल्वर से बात करने के बाद जिम का डर खत्म हो गया। वह एक अच्छा आदमी और खुश मिजाज आदमी था। वह जिम को अपने किचन में ले गया और डिनर बनाते टाइम उसे फनी स्टोरी सुनाने लगा। जिम को वह बहुत पसंद आया। लेकिन एक रात डिनर बनाने के बाद जिम एक एप्पल लेने के लिए वहाँ के बैरल में रेंग रहा था, लेकिन वह अचानक अंदर गिर जाता है। जैसे ही जिम बाहर आने की कोशिश कर रहा था तो उसने कदमों की आवाज सुनी। यह कोई और नहीं बल्कि सिल्वर था। वह और उसका गैंग शिप को हाईजैक करने, खजाने पाने और स्क्वायर और उसके आदमियों की मर्डर करने की प्लानिंग कर रहे थे। जब जिम को यह सब पता चला तो वह भागता हुआ इस बारे में स्क्वायर को बताया। स्क्वायर ने काफी देर तक सोचा और ग्रुप को कहा कि वह आइलैंड पर पहुंचने तक वेट करे, फिर जो भी हो करे। उसने अपने आदमियों को सिल्वर से सावधान रहने की वार्निंग दिया। जल्दी वे आइलैंड पर पहुंच गया और सभी लोग किनारे पर जाने के लिए बोट में सवार हो गए। सिल्वर को स्क्वायर पर शक हो गया था और जैसे ही आइलैंड दिखाई देने लगा वह सबसे पहले किनारे पर पहुंचने के लिए नाव से कूद गया। जैसे ही नाव किनारे पर पहुंची जिम भी कूद गया और किसी के रोकने से पहले जंगल में भाग गया। लंबे टाइम बाद जब जिम आइलैंड के जंगल में था तो उसकी मुलाकात
एक अजीब आदमी से हुई जिसका नाम बेन गन था। बेन फ्लिंट के ग्रुप का एक और समुद्री डाकू था जो 3 साल पहले आइलैंड पर फंस गया था। जिम उसे खजाने के बारे में बताता है। बेन जिम की मदद करने के लिए तैयार हो गया तो सडनली उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई दी। वह गोलियों की आवाज सुन झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं और देखते हैं कि सिल्वर और स्क्वायर आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन सिल्वर वहां से भाग जाता है, वो भी झाड़ियों में छुप जाता है जहां उसे जिम और वहां अजीब आदमी मिलते हैं। सिल्वर उनसे खजाने की खोज में साथ चलने को कहता है। जिम ना चाहते हुए भी हाँ कह देता है क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। चलते चलते उन्हें जमीन में एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। सभी को लगा कि उन्हें खजाना मिल गया और उन्होंने तुरंत खुदाई शुरू कर दी। तो इस बीच स्क्वायर अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है और सिल्वर को घेर लेता है। सिल्वर के गैंग में कम आदमी होते हैं तो सिल्वर खुद को सरेंडर कर देते हैं और अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगता है। स्क्वायर इसे माफ कर देता है। बेन ने खजाने को पहले ही ढूंढ लिया था और उसे एक सेफ प्लेस पर रख आया था। फिर बेन सभी को खजाने तक ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वे सभी अपने घर वापस जाने के लिए रेडी थे। यह एक मेमोरेबल एडवेंचर था जिसे कोई कभी नहीं भूल पाएगा। सिल्वर अब बदल गया था। वह जिम और उसकी मॉम की हेल्प करना चाहता था और इनमें उनकी देखभाल करना चाहता था। और एंड में जिम को एक अच्छा दोस्त मिल गया।